Assalamu alaikum aspirants, hope you are doing well। ये CSS 2024 इंटरनेशनल रिलेशन के पेपर का ऑब्जेक्टिव पार्ट है। इसमें हम MCQs डिस्कस करेंगे और उनके साथ बहुत सी डिटेल्स जो आपको दूसरे पेपर्स के लिए और दूसरे MCQs के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होंगी। इसलिए वीडियो को गौर से देखिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो जरूर शेयर कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया वाज साइंड इन ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं डिटेल, फिर आपको आइडिया हो जाएगा। द पीस ऑफ वेस्टफालिया वाज अ सीरीज ऑफ पीस ट्रीटीज साइंड बिटवीन मई एंड अक्टूबर 1648। यानी आपको अंदाजा हो गया होगा, ऑप्शन बी दुरुस्त है। और इसकी मजीद डिटेल है। दीज ट्रीटीज मार्क्ड द एंड ऑफ द 30 Years War 1618 to 1648 in the Holy Roman Empire and the 80 Years War 1568 to 1648 between Spain and the Dutch Republic। Next question है, the book No Exit from Pakistan was written by option A, B, C और D। इसकी डिटेल्स में है। दिस बुक वाज पब्लिश्ड बाय सितंबर 2013 एंड डिस्कस टाइज बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, और ये लिखी थी डैनियल मार्के ने। ये पब्लिश हुई थी 2013 में और इसमें पाकिस्तान और USA के ताल्लुकात का जिक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड बिगेस्ट आइसबर्ग इज ऑप्शन ए 23A, B 23B, C 23C, D none of these। Iceberg A23A is about 400 meters and almost 4,000 square kilometers in area and 3 times size of New York City, और ये दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग है, यानी ऑप्शन ए दुरुस्त है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कांग्रेस ऑफ वियना टुक प्लेस इन 1815, 1816, 1817, डी नन ऑफ दीज। इसका ऑप्शन ए दुरुस्त है, 1815। बेसिकली ये सेशन था 1814 टू 1815। और ये क्या था? ये था कांग्रेस ऑफ वियना वाज फर्स्ट सीरीज ऑफ इंटरनेशनल मीटिंग्स दैट came to be known as the Concert of Europe, an attempt to forge a peaceful balance of power in Europe. It served as model for later organizations such as League of Nations in 1919 and the United Nations। यानी कांग्रेस ऑफ वियना ने राह हमवार की थी या मॉडल सेट किया था जो तंजीमें बनी थी लीग ऑफ नेशंस 1919 में और यूनाइटेड नेशंस जो दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है 1945 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14 पॉइंट्स वर गिवन बाय, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप यकीनन जानते हैं कि 14 पॉइंट्स कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने 1929 में नेहरू रिपोर्ट के जवाब में दिए थे, इसलिए इन ऑप्शंस में से कोई भी दुरुस्त नहीं, लिहाजा इसका जवाब होगा डी नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस टुक प्लेस ड्यूरिंग। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस कब हुए थे? तो ये ऑप्शन सी दुरुस्त है, 1962 में। और ये बुनियादी तौर पे 2 बड़ी ताकतों के दरमियान मुकाबला था, यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया के दरमियान कोल्ड वार का जो टाइम चल रहा था, और ये बहुत ही करीब था कि 2 सुपर पावर्स उस टाइम पे लड़ पड़ती, लिहाजा ये 1962 में हुआ था। सी ऑप्शन दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमास वाज फाउंड इन ए 1985, 1986, सी 1987, डी नन ऑफ दीज। तो इसका ऑप्शन सी दुरुस्त है। हमास फलस्तीन में बनी थी, वो उस वक्त के इमाम साहब थे अहमद यासीन, और वो इनकलाबी रहनुमा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुइज कैनाल वाज ऑफिशियली ओपन्ड इन नवंबर 1869, नवंबर 1970, नवंबर 1971, डी नन ऑफ दीज। इसका ऑप्शन ए दुरुस्त है, नवंबर 1869। ये एक बहुत ही मशहूर आबी रास्ता है या बहरी रास्ता है जो कि
बहुत सी अशिया की तरसील का बायस है। आप इसमें इजाफी इंफॉर्मेशन देखकर अपने दीगर सवालों के लिए काम में ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेम ऑफ इसराइली पार्लियामेंट इज किनेस्ट, पार्लिमान, पीपल्स असेंबली, डी नन ऑफ दीज। ये इंग्लिश में इसको कहेंगे किनेस्ट, या अरबी का एक लफ्ज है कनिस्त गालबन, उससे ये निकला है। ये है इसराइल यूनिकैमरल पार्लियामेंट है और ये मुल्क के लिए कानून साजी का इदारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेलोपोनेशियन wars were fought between Athens and Sparta, B. Athens and Persian Empire, C. Athens and Roman Empires, D. none of these। इसका ऑप्शन दुरुस्त सही है, एथेंस और स्पार्टा में। ये काफी टाइम तक जंग इसी तरह रही थी, हत्ता कि फिर फारसियों की सल्तनत मदद में आई थी स्पार्टा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Morgenthau says balance of powers occur by A. naturally, B. prudent statesman, C. style country, D. none of these। ऑप्शन बी दुरुस्त है इसका, prudent statesman। इसकी मजीद ऑप्शंस के लिए आप एडिशनल इंफॉर्मेशंस देख सकते हैं। नेक्स्ट, डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव रियलिज्म थ्योरीज आर गिवन बाय Morgenthau, Norman Angell, John Mearsheimer, D. none of these। इसका दुरुस्त जवाब है नन ऑफ दिस, क्योंकि डिफेंसिव और इफेंसिव रियलिज्म थ्योरीज थी, ये दो डिफरेंट स्कॉलर्स ने दी थी। नीचे इनके नाम है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थ्योरी ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म वाज गिवन बाय अलेक्जेंडर वेंडेट, E. H. कैरी, C. माइकल फोकाल्ट, D. none of these। ऑप्शन सी दुरुस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आर्ट ऑफ वॉर बुक वाज रिटन बाय सान त्सू, क्वांगजुंग, चो योंग, D. none of these। ऑप्शन ए दुरुस्त है, द आर्ट ऑफ वॉर इज रिटन बाय सान त्सू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NSG स्टैंड्स फॉर। ऑप्शन सी दुरुस्त है, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रिटिश गवर्नमेंट सोल्ड कश्मीर टू महाराजा गुलाब सिंह इन 1845, 1846, 1847, D. none of these। इसका ऑप्शन बी दुरुस्त है, 1846 में, और 75 लाख रुपए नानक शाही रुपीस के एवज गुलाब सिंह को बेच दिया था। उसके बाद उनको खिताब मिला था महाराजा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान इज हुसैन अमीर अब्दुल्ला, रेजा आमरी, बी. सी. मोहम्मद बागर, डी. none of these। ऑप्शन ए दुरुस्त है। आपने कमेंट सेक्शन में यूएसए और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर का नाम बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CWC स्टैंड्स फॉर। ऑप्शन ए दुरुस्त है, केमिकल वेपन्स कन्वेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IDF स्टैंड्स फॉर। ये है बुनियादी तौर पे आयरिश डिफेंस फोर्सेस, ये यहाँ पे नहीं है, इसलिए D. none of these। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, द वर्ल्ड्स टॉप स्कोरर ऑफ फुटबॉल इन 2023 इज। ऑप्शन ए है किलियन एम्बापे, बी. क्रिस्टियानो रोनाल्डो, C. लायनल मेसी, D. none of these। ऑप्शन बी दुरुस्त है, अजीम फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सबसे ज्यादा गोल किए थे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में बेहतरी के लिए मजीद तजावीज़ दीजिए। शुक्रिया।